14 दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं। धरने का कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन के हमारे चैनल पर? देखिए, आपके माध्यम से मैं देश प्रदेश सरकार को, हमारे प्रमुख अभियंता महोदय को, जनता को ये बताना चाहता हूँ। मैं प्रदीप पाल, कार्यकारी अध्यक्ष इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा संघ। हम लोग शासन सरकार से कुछ विशेष मांग नहीं कर रहे हैं। जो पूर्व में शासनादेश जारी हुए हैं, जो कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित शासनादेश हैं, जिसमें उनको पदोन्नति का लाभ अपने अपने कैडर में सभी को दिया गया है, कम से कम कर्मचारी, ऐसी व्यवस्था शासनादेशों में की गई है कि 1 या 2 प्रमोशन सभी कर्मचारी पा सकें। हम लोग विगत 13 वर्षों से जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और ऊपर हमारा पदोन्नति सहायक अभियंता के रूप में होती है और उसमें लगातार पद खाली चल रहे हैं। लगभग 60 से 70% पद हमारे कोटे के जो पदोन्नति में है वो खाली चल रहे हैं। हम लोग 2020 से प्रत्याशा में है कि हमारा प्रमोशन किया जाए। आज 2022 भी आधा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ है रिजल्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मुख्य मांगों में देखिए, एक तो हमारी 2020-21 और 21-22 और 22-23 की डीपीसी है, जिसका अधियाचन विभाग से शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित कराते हुए हमारा पदोन्नति करना है। इसके अलावा हमारे सदस्य जो नए ज्वाइन किए हैं 2020 में, आज धीरे धीरे 2 साल व्यतीत हो चुके हैं, उन्हें विभाग द्वारा एक आधारभूत प्रशिक्षण 90 दिवस का प्रदान किया जाता है। ये लोग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें बिना ट्रेनिंग के जब क्षेत्र में काम करेंगे तो उससे दिक्कतें आएंगी, इसलिए उनको अविलंब ट्रेनिंग कराया जाए। हमारे जो भी सेवा संबंधी प्रकरण हैं, जिसमें अस्थायीकरण से संबंधित प्रकरण है, 3 साल में अस्थायीकरण हो जाना चाहिए। 2015 के साथी हैं, अभी भी बहुत सारे साथी हैं जिनका अस्थायीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारा सीनियरिटी लिस्ट का मामला है, सीनियरिटी लिस्ट भाग 6 अभी भी अंतिमीकरण नहीं हो पाया है। तो ये हमारी एक भंडारपाल से प्रकरण है। टेक्निकल कार्यों को नॉन टेक्निकल स्टाफ से प्रदेश में कराने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसको समाप्त किया जाए और जो भी तकनीकी कार्य हैं वो तकनीकी संवर्ग से कराया जाए। तो ये सब मांगे हमारी, क्योंकि इस पर पूर्व से ही स्पष्ट शासनादेश है, तो हमारी मांग हमारे विभागाध्यक्ष, हमारे प्रमुख अभियंता से है और ये जो भी इसमें दिक्कतें हैं आ रही हैं उसको दूर कराते हो, क्योंकि वही हमारे मुखिया हैं और उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के अधीनस्थ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी मांगे सीधे प्रमुख अभियंता महोदय से हैं कि उसको सब आप दूर कराते हुए हमें फिलहाल में पदोन्नति और हमारी जो और मांगे हैं उस पर कार्रवाई, स्पष्ट कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें, जिससे हम लोग भी संतुष्ट होकर के इस धरने को आगे स्थगित करने की तरफ बढ़ें। अब क्योंकि आश्वासन तो दूसरे दिन ही उनके द्वारा ऐसे ही दिया गया, लेकिन जो है क्योंकि अभी हम लोगों ने नवंबर महीने में विगत जो है लगभग 20 दिन का धरना चलाया था, जिसमें कुछ कार्य हमारे हुए। जब धरना चलता है तो फाइलें चलती हैं, जैसे ही धरना समाप्त होता है चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। तो वो हम लोग देखे हुए हैं 20-21 कि हमारी जब डीपीसी नहीं हो पा रही है तो हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से अपना लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे और ये तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे प्रमोशन की फाइल आगे लोक सेवा आयोग में नहीं पहुँच जाएगी। लगातार 14 दिनों से आप धरना दे रहे हैं, क्या लगता है कि आगे शासन की तरफ से कोई निर्देश आएगा? जी, हम लोग तो इसी आशा पे, उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हम लगातार शासन का, विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, और जब तक हमारे जो मांगे हैं 15 सूत्री मांगे हैं उस पर इनके द्वारा धरातल पर कार्य नहीं कर दिया जाएगा, अर्थात उसका रिजल्ट इनके द्वारा नहीं दे दिया जाएगा, तब तक हमारे संगठन ने ठाना है कि इस बार हम अपने धरने को स्थगित नहीं करेंगे। बिना कुछ प्राप्त किए हम धरना अपना समाप्त नहीं करेंगे।